दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की मूवी ब्राउनियन मूवमेंट को, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और जिसे डायरेक्ट किया है निनॉन लियोपोल्ड ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टोरी में हम एक ऐसी लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो अपने पेशेंट के साथ सोती है और एक दिन उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम शार्लेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रेंट पर एक फ्लैट देखने आती है और ये फ्लैट काफी बड़ा होता है। शार्लेट को ये काफी पसंद आता है और वो फ्लैट के पैसे ओनर को दे देती है और वहाँ रहना चालू कर देती है। इसके बाद शार्लेट उसके फ्लैट में नहाने और तैयार होने के बाद अपने बेटे को लेने स्कूल जाती है। इस समय उसका बेटा स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है और उसी रात को शार्लेट अपने बेटे को स्टोरी सुनाती है और अगली सुबह शार्लेट के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। इन दोनों को देखकर हम समझ सकते हैं कि इन दोनों की रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही है। फिर शार्लेट अपने काम पर जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और जब वो अपने पेशेंट को देखने जाती है जिसके शरीर पर काफी सारे बाल थे, इसके बाद हम शार्लेट को उस पेशेंट के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और ये उसी फ्लैट में थे जो शार्लेट की मूवी के स्टार्टिंग में रेंट पर लिया था। असल में शार्लेट ने ये रूम इसी कारण से लिया था ताकि वो गैर मर्दों के साथ यहाँ पर इंटीमेट हो सके। इसके बाद शार्लेट नहाकर कॉलेज में लेक्चर देने चली जाती है। अगले दिन शार्लेट के पास एक नया पेशेंट आता है। शार्लेट इसे भी सीड्यूस करने लगती है और फिर वो पेशेंट भी उसके साथ फ्लैट में आता है और इसके साथ इंटीमेट होती है। शार्लेट के लिए ये रोज की बात थी और वो हर रोज अपने किसी न किसी पेशेंट को फ्लैट में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होती थी और कभी कभी तो अपने से ज्यादा उम्र के आदमियों के साथ भी सोती थी। शार्लेट अपने हस्बैंड के साथ भी रोज इंटीमेट होती लेकिन उसे वो मजा नहीं आता जो किसी और के साथ था। शार्लेट अपनी फैमिली लाइफ भी पूरी तरह बैलेंस करने की कोशिश करती है और मैक्स शार्लेट से काफी प्यार भी करता है और वो लोग एक बीच पर घूमने भी जाते हैं। लेकिन अगले दिन शार्लेट फिर एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन उसे अपने बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन इसी चक्कर में उसे लेट हो जाता है और जब वो पेरेंट्स मीटिंग के लेक्चर में पहुंचती है तब मैक्स वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसी शाम को मैक्स शार्लेट से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर शार्लेट कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है और उसे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन शार्लेट अपने हस्बैंड से मिलने साइट पर जाती है जहाँ पर वो काम करता था। शार्लेट को वहाँ पर देख मैक्स उसे कहता है कि वो जल्दी आ गई है, अभी उसे थोड़ा काम खत्म करना बाकी है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि वो तब तक बिल्डिंग को अंदर से देखना चाहती है। फिर शार्लेट बिल्डिंग में घूमने लगती है और कुछ देर बाद वो वहाँ काम कर रहे एक वर्कर को देखती है जो वही आदमी था जिससे शार्लेट कुछ दिन पहले इंटीमेट हुई थी और जब वो वर्कर शार्लेट को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे भूल गई। वर्कर को देखकर शार्लेट काफी पैनिक करने लगती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वर्कर उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन शार्लेट डर के मारे उसके मुंह पर मुक्का मार देती है और शार्लेट को रिग्रेट भी होता है कि वो उसके पास उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन फिर से उसे एक मुक्का मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें शार्लेट को हॉस्पिटल में बेहोश देखते हैं। मैक्स भी उसी के पास बैठा होता है और फिर कुछ देर बाद शार्लेट को होश भी आ जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उस हादसे के कारण मैक्स को भी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो जान गया था कि उसकी वाइफ गैर मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। फिर वो अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए शार्लेट को एक डॉक्टर के पास ले जाना शुरू कर देता है और वो डॉक्टर को बताती है कि उसके और मैक्स के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। उसके हस्बैंड को अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। कुछ दिनों बाद मैक्स भी शार्लेट के साथ थेरेपी के लिए आता है और डॉक्टर शार्लेट से पूछती है कि वो मैक्स के बारे में क्या सोचती है। इस पर शार्लेट बताती है कि मैक्स काफी अच्छा लवर है और वो काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव भी है। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और मैक्स उसकी पसंद और नापसंद का भी अच्छे से ख्याल रखता है। उनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप भी काफी अच्छी है। फिर डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो बता सकती है कि मैक्स और गैर मर्दों में क्या डिफरेंस है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ करती थी। शार्लेट कहती है कि उनमें और मैक्स में कुछ भी अंतर नहीं है, जिसके बाद वो आगे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। इसके बाद शार्लेट एक बिल्डिंग के बाहर जाकर बैठ जाती है, अपने आसपास नजर डालती है और वो अपने ऊपर से जा रहे एरोप्लेन को देखकर हंसने लगती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि शायद शार्लेट मेंटली अनस्टेबल है। इसके बाद हम शार्लेट को कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर उसकी सुनवाई चल रही थी। शार्लेट कोर्ट में जाती है और हमें पता चलता है कि शार्लेट ने अपने पेशेंट के साथ जो कुछ भी किया उसके सबूत और गवाह कोर्ट को मिल गए थे और अपने पेशेंट के साथ इंटीमेट होने की वजह से उस पर केस हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी शार्लेट को अपने किए पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था और जब कोर्ट ये सब देखता है तो कोर्ट को लगता है कि शायद इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए शार्लेट को डॉक्टर की जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसकी मेडिकल का लाइसेंस भी उसे छीन लिया जाता है। इसके बाद हम शार्लेट और मैक्स को एक फ्लैट में देखते हैं। मैक्स को पता चल गया था कि शार्लेट की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए शार्लेट को एक और मौका देने का वो फैसला करता है। इसके बाद की कहानी आगे 2 साल जाती है। मैक्स शार्लेट के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया है। इसी दौरान
दौरान उन दोनों को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मैक्स और शैलेट भी रिश्ते सुधारने लगते हैं। शैलेट भी धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है और शैलेट एक दिन मैक्स के वर्किंग साइट पर जाती है। मैक्स उसे एक वर्कर से बात करता हुआ देख लेता है तो उसे शक होने लगता है कि शैलेट ने फिर से गैर मर्दों के साथ सोना तो शुरू नहीं कर दिया, लेकिन इसके बाद वो शैलेट से इस बारे में कुछ बात नहीं करता। फिर शैलेट बाजार से अपने लिए साड़ी का कपड़ा खरीद कर लाती है और वो अपने लिए ड्रेस बनाने लगती है। जब जॉब के बाद शैलेट के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अक्सर घर पर बोर हो जाती थी और कुछ दिन बाद शैलेट फिर से मैक्स वर्किंग साइट पर जाती है। लेकिन अब जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, वहाँ पर मैक्स या कोई भी वर्कर नहीं था। वहाँ का वॉचमैन उसे बताता है कि काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर कोई नहीं है। शैलेट उससे परमिशन मांगती है कि क्या वो बिल्डिंग को अंदर से देख सकती है और वॉचमैन उसे इजाजत दे देता है। शैलेट उसी बिल्डिंग की छत पर जाकर घूमने लगती है। जब वो वहाँ पर मैक्स आ जाता है तो उसे पता चलता है कि शैलेट घर पर नहीं है। वो अपने हाउसमेट शांति से इस बारे में पूछता है। वो बताती है कि शैलेट तो बाहर गई है और फिर मैक्स पूछता है कि क्या वो हर रोज बाहर जाती है, जिस पर हाउसमेट कहती है कि हाँ, वो हर रोज अकेले बाहर जाती है। ये सुनकर मैक्स का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी रात को जब मैक्स और शैलेट इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब शैलेट अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ देखकर मैक्स गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। अगले दिन शैलेट फिर से बिल्डिंग की छत पर जाती है और वहीं लेट जाती है और उसे यहाँ पर अच्छा फील होता है। अगले दिन जब शैलेट वापस घर से निकलती है तो मैक्स उसका पीछा करता है। मैक्स शैलेट के पीछे पीछे उस बिल्डिंग में एंटर करता है। फिर वो शैलेट को ढूंढते हुए बिल्डिंग की छत पर जाता है और उसे एक कोने में अकेला बैठा हुआ देखता है। ये देखकर मैक्स को अफसोस होता है कि उसने शैलेट पर शक किया कि वो गैर मर्दों के साथ है और इस हालत में शैलेट को देखकर मैक्स वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उस रात को मैक्स को ठीक से नींद नहीं आती। अगले दिन शैलेट अपने बेटों को पियानो बजाना सिखाती है और मैक्स को अपने जुड़वा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसी रात मैक्स शैलेट को गले लगाते हुए कहता है कि अब तो उसे याद भी नहीं रहता कि असल में तुम कौन हो। शैलेट उसे कहती है कि वो अभी भी वही इंसान है जो पहले थी। फिर मैक्स कहता है कि वो उसके लिए काफी नया है, जिस पर शैलेट कहती है कि वो इस समय यहाँ उसके साथ और उसी के लिए काफी है। और दोस्तों, इसके बाद अगले सीन में हम मैक्स और शैलेट को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो लोग शायद किसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं और शैलेट को ट्रैवल करने में काफी अच्छा फील होता है और उसके और मैक्स के बीच अब रिश्ते काफी सुधर गए हैं, लेकिन उनके रिलेशन में अब पहले जैसा ट्रस्ट कभी नहीं बन सकता। दोस्तों, फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में मैक्स की जगह अगर आप होते तो आप उस लड़की के साथ क्या करते? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।